ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और उन लोगों के लिए एक सबक है जो बिना हराम हलाल की तमीज किए बगैर सारी जिंदगी दौलत इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में एक आदमी सरकारी ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर न जाने कितने नाजायज तरीके से सारी जिंदगी दौलत इकट्ठी करता रहा। गरीबों अमीरों से घूस ले लेकर बहुत सारी जमीन खरीदी। उसका एक लड़का था। उस लड़के को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। लड़के को महंगे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया लिखाया। अंधाधुंध दौलत होने के कारण लड़का इतनी गलत लतों में पड़ चुका था कि उसने कमाकर ना खाने का अपना मन बना रखा था। गैर कानूनी कामों से भी नहीं डरता था, क्योंकि बचाने के लिए बाप जो ओहदे पर था। आगे चलकर हुआ ये कि लड़के की शादी हो गई। बहू आते ही अपनी पत्नी के इशारे पर चलने लगा। कुछ दिन बाद पिता की नौकरी की अवधि पूरी हो गई और पिता रिटायर हो गए। और कुछ दिन जैसे तैसे कहानी चलती रही। उस लड़के के माता पिता पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। लड़का तो पहले से ही निठल्ला था ही। जो जमीन से आमदनी होती थी उसी से अपने घर के खर्च और शौक पूरे करता। जब पिता बूढ़ा हो गया और पिता से खेती बाड़ी की देखभाल ना हो सकी तो खेती बाड़ी में आमदनी कम होने लगी। फिर क्या किया उस लड़के ने अपने पिता से बोला, अपनी पेंशन के सारे पैसे हर महीने मुझे दिया करो। पिता ने कहा, वो पैसे मेरे और तेरी माँ की दवाइयों में काम आते हैं, मैं वो पैसे तुझे नहीं दे सकता। तो बेटा बोला, चलो मैं तुम दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ आता हूं। वहीं आपका इलाज भी फ्री में हुआ करेगा और खाना पीना देखभाल सब ठीक से हुए करेगी। और पेंशन मिलने से 2-4 दिन पहले ही मैं तुम दोनों को घर ले आया करूंगा। लड़के की इन बातों को सुनकर बूढ़ा पिता अपने मन में अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोया और तब पछतावा कर रहा था अपनी जिंदगी के बारे में कि औलाद को कभी हराम की कमाई का लुक्मा नहीं खिलाना चाहिए। खैर, बूढ़ा बाप पेंशन के पैसे भी बेटे को देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वृद्धाश्रम जाने को तैयार नहीं हुआ। आज भी उस इंसान की स्थिति ये है कि ना वो दोनों माँ बाप अपनी मर्जी से कुछ खा पी सकते हैं और ना अपनी मर्जी से कहीं उठ बैठ सकते हैं। जिस हाल में बेटा रखता है उसी हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस कहानी में पूरा नाम पता हमने नहीं बताया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी के चरित्र को उजागर करना नहीं है, बल्कि हर इंसान को सावधान करना है। इस कहानी को सुनकर आपको कोई सीख मिली हो या आपके आसपास भी ऐसा हो रहा हो तो कमेंट में बताना। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि चाहे औलाद के लिए कितना भी धन दौलत इकट्ठी कर लेना, 2 बातें तो आपके सामने आनी ही है। नंबर 1, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। नंबर 2, तुमने कोई अचंभा नहीं किया है। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो से समाज पर अच्छा असर पड़ता है। नंगी पुंगी वीडियो तो बहुत शेयर करते रहते हो, कोई समाज सुधारक वीडियो भी शेयर करके पुण्य भी कमा लिया करो।